हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो का टॉपिक चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन से है। इसमें हम रिफ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में जो पॉइंट डिस्कस करेंगे, पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट लेंगे जैसे डेफिनेशन रिलेटेड टू रिफ्रैक्शन। उसके बाद हम जो डेली लाइफ में जो रिफ्रैक्शन को हम एक्सपीरियंस करते हैं उनको रे डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम ग्लास लैब में रिफ्रैक्शन किस तरह से होता है उसका रे डायग्राम बनाना सीखेंगे और लास्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उससे रिलेटेड कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। When a ray travels obliquely from one medium to another, the direction of the propagation changes. The phenomena of changing the path of light when travels from one medium to another is known as refraction. ठीक है, तो अब इसको इस डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। ये एक रे है जो पास कर रही है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। तो मान लीजिए ये पहला मीडियम है और ये दूसरा मीडियम है। ठीक है, अब ये क्या है कि इस इंटरफेस से ये ओब्लिकली एंटर करती है, मतलब ये एक एंगल बना रही है अदर देन नॉर्मल, मतलब 90 डिग्री का एंगल छोड़ के एक ओब्लिकली एंटर एक एंगल बना रही है जिससे ये एंटर करती है। तो इस केस में क्या होगा, ये अपना पाथ को चेंज करती है। पाथ को चेंज करने से क्या मतलब है कि मान लीजिए अगर ग्लास स्लैब नहीं होता तो ये स्ट्रेट इसी डायरेक्शन में ये लाइट रे ट्रेवल करती रहती, प्रोपोगेट करती रहती। लेकिन अब इसकी प्रोपोगेशन की क्या डायरेक्शन है, ये इसकी प्रोपोगेशन की डायरेक्शन है। इसका मतलब इसने अपना एक एंगल से अपना पाथ चेंज कर लिया। ठीक है, तो इस फिनोमिना को जिसमें लाइट रे अपना पाथ चेंज करती है जब वो एक इंटरफेस से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, तो इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। इसी तरह से जब ये रे ग्लास से वापस एयर में आती है तो फिर से इसका पाथ चेंज हो जाता है। तो इस फिनोमिना को जिसमें लाइट प्रोपोगेट करती है और एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, तो उसका जब पाथ चेंज होता है तो उस फिनोमिना को रिफ्रैक्शन कहते हैं। अब ये तो समझ में आ गया है, जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो उसका पाथ चेंज हो जाता है। लेकिन इसका रीजन क्या है, रीजन ये है कि जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, एंटर करती है, तो उसकी स्पीड या तो बढ़ जाती है या घट जाती है, जिसकी वजह से उसका पाथ चेंज हो जाता है। तो अब नेक्स्ट है ऑप्टिकली रेयर मीडियम। ऑप्टिकली रेयर मीडियम होती है जिसमें लाइट फास्टर ट्रेवल करती है। इसी तरह से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होती है जिसमें लाइट स्लोअर ट्रेवल करती है और यही डिसाइड करती है कि उसका पाथ क्या होगा, नॉर्मल से अवे होगा या नॉर्मल के और होगा। ठीक है, तो अब दो मीडियम होते हैं, रेयर या डेंसर मीडियम। ये जो मीडियम का रेयर होना या डेंसर होना ये कंपैरेटिवली होता है, ना कि एब्सोल्यूट। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि हम किसी मीडियम को रेयर या डेंसर कहते हैं जब हम कंपेयर करते हैं किसी दूसरे मीडियम के साथ। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये फला जो मीडियम है वो रेयर ही होगा या डेंसर होगा। वो किसी के दूसरे मीडियम के कंपैरिजन में रेयर भी हो सकता है और डेंसर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये एक कंपैरेटिवली टर्म है, एब्सोल्यूट टर्म नहीं है। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन जानने से पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब प्रोपोगेट करती है तो वो नॉर्मल की ओर होगी या अवे होगी। पहला तो हमने समझा दिया है कि रेयर मीडियम क्या होता है और डेंसर मीडियम क्या होता है। तो अगर जैसे पहला मीडियम ये मीडियम है और ये इसका इंटरफेस है, ठीक है, अब लाइट इसमें प्रोपोगेट कर रही है, ओब्लिकली एंटर करती है। ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है। ठीक है, अगर मान लीजिए पहला मीडियम है रेयर इन कंपैरिजन टू द सेकंड मीडियम, तो सेकंड मीडियम डेंसर है। अगर ये इस तरह से है तो हम यहाँ पे नॉर्मल खींच लेते हैं। तो लाइट की स्पीड क्या होगी, जब वो रेयर से डेंसर की ओर ट्रेवल करती है तो लाइट की स्पीड जो है वो कम हो जाती है। इस वजह से क्या होगा कि जो लाइट है वो नॉर्मल की ओर टेंड कर जाती है, नॉर्मल की ओर हो जाती है। तो ये है जब लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में ट्रेवल करती है। दूसरा है जब लाइट
डेंसर से रेयर मीडियम में ट्रेवल करेगी तो नॉर्मल से अवे हो जाएगी। तो इसको भी हम ड्रॉ करके देख लेते हैं। तो ये नॉर्मल है। नॉर्मल का मतलब 90 डिग्री। 90 जब भी कोई लाइट नॉर्मल में एंटर करती है वो तो स्ट्रेट पाथ में एंटर कर जाती है, वो उसके पाथ में कोई चेंज नहीं होता है, इसीलिए हम एक एंगल लेते हैं नॉर्मल से, ओब्लिकली एंटर कराते हैं। ठीक है, अब दूसरा केस लेते हैं जब ओब्लिकली एंटर करती हैं, जिसमें पहला मीडियम डेंसर है और दूसरा मीडियम रेयर है। तो ये पहला मीडियम डेंसर और दूसरा मीडियम रेयर है। तो इस केस में जो लाइट होगी वो अवे हो जाएगी नॉर्मल से। ठीक है, अवे हो जाएगी। इसका रीजन है कि डेंसर मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कम है कंपैरिजन टू रेयर से, तो वो एंगल आई और ये एंगल आर है। इस केस में एंगल आई इज लेस देन एंगल आर। ये एंगल आई है और ये एंगल आर है, तो एंगल आई इज ग्रेटर देन एंगल आर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया जब लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में ट्रेवल करती है और जब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में ट्रेवल करती है। ये अब लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को रे डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। पहला लॉ है द रे इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडियम एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई एट द सेम प्लेन। ठीक है, सेम प्लेन। अब इसको हम डायग्राम से समझाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये इंटरफेस है बिटवीन टू मीडियम। ठीक है, अब रेयर और डेंसर की बात नहीं कर रहे, बस हम ये समझा रहे हैं कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट प्रोपगेट करती है तो ये नॉर्मल बना देते हैं पहले, तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन होता है। अब ये डिफरेंट बात है कि ये रिफ्रैक्शन डेंसर से रेयर मीडियम में जा रहा है या रेयर से डेंसर मीडियम में जा रहा है, बस हम यहाँ पे हम रेस की बात करेंगे। अब ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, ठीक है। ये पहला मीडियम है, ये दूसरा मीडियम है। हम ये बात नहीं कर रहे हैं अभी कि ये डेंसर रेयर कौन सा है, हम ये कह रहे हैं कि जो इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है क्योंकि ये यहाँ से एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई एट ए सेम प्लेन। इसका मतलब क्या है कि इसके जो इंसिडेंट रे है, इसके जो हर एक पॉइंट को अगर हम सब पॉइंट्स की अगर कोऑर्डिनेट्स करें तो सारे पॉइंट्स एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में ही आएंगे, जेड कोऑर्डिनेट में नहीं आएंगे। मतलब कि कोई भी डेप्थ में नहीं होगा, ना ऊपर की ओर ना नीचे की ओर, एक ही प्लेन एक्स और वाई से रिप्रेजेंट होंगे। मतलब कि ये 2D में आएगा सारा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एक ही प्लेन में होगा। ठीक है, अब दूसरा लॉ है द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस to the sine of angle of the reflection is constant for a light, और condition क्या है, for the light of given color and for the pair of media. This law is also known as Snell's law, इसको Snell's law भी कहते हैं। तो इसको रे डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। अब सेकेंड लॉ को किस तरह से हम दिखाएंगे रे डायग्राम से। तो ये इंटरफेस है, ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है। ठीक है, ये एंगल आई है, तो ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। ये नॉर्मल से एंगल आई बना रही है और इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे एंगल आर बना रही है। तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ अगर हम साइन लेते हैं इंसिडेंट रे का अपॉन करते हैं साइन आर, तो इसकी जो वैल्यू होती है हमेशा कांस्टेंट आएगी फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडियम। मतलब जो पेयर ऑफ मीडियम है वो चेंज नहीं होगा और किसी एक कलर के लिए ये ट्रू होगा। ठीक है, अब किस तरह से ट्रू होगा,
अगर हम ये उसी पेयर ऑफ मीडियम लेते हैं, हम एंगल चेंज कर देते हैं नॉर्मल से। ये एंगल आई है और ये एंगल आर। मान लीजिए पेयर ऑफ मीडियम वन और दोनों केस में सेम है, और फर्स्ट मीडियम और सेकंड मीडियम दोनों केस में सेम है। अब अगर साइन आई अपॉन साइन आई आर फिर से करते हैं तो हमें वो सेम वैल्यू मिलेगी, इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये वैल्यू कांस्टेंट की सेम मिलेगी, और ये ट्रू होता है स्मॉल एंगल के लिए, बड़े एंगल के लिए नहीं ट्रू होता, ये स्मॉल एंगल के लिए ही ट्रू होता है। ठीक है, तो ये होता है स्नेल्स लॉ, या हम कह सकते हैं सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। इस कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं डेली लाइफ से लिए गए जिनको एक्सप्लेन हम रिफ्रैक्शन के थ्रू कर सकते हैं। तो पहला एग्जांपल है, अगर एक पेंसिल को इमर्स करते हैं फुली या पार्शियली वाटर में, तो वो हमें बेंड की हुई अपीयर होती है। तो ऐसा क्यों होता है, ये हम जानने के लिए इसको रे डायग्राम से समझाएंगे। इसी तरह से अगर हम एक पेपर में कुछ लेटर्स लिखे हैं मान लीजिए, और उसके ऊपर हम एक ग्लास स्लैब को रखते हैं, ठीक है, तो हमें जो ये लेटर है, जो लिखे हुए लेटर्स हैं पेपर पे, वो हमें ऊपर उठे हुए प्लेस किए हुए नजर आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है कॉइन। अगर कॉइन को हम एक पानी से भरे हुए टम्बलर में डालते हैं तो वो इनिशियली जिस पोजीशन पे होता है हमें वो नजर ऊपर की ओर आता है। तो ये कुछ एग्जांपल है जिसको हम रिफ्रैक्शन के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं हम, और इसको एक्सप्लेन करने के लिए रे डायग्राम भी बनाएंगे। तो चलिए फिर एक्सप्लेन करते हैं। आइए हम डेली लाइफ के रिफ्रैक्शन के एग्जांपल को रे डायग्राम से बनाना सीखते हैं। अब जैसे हमने ये पहला एग्जांपल है जिसमें एक पेंसिल को इमर्स किया है वाटर के अंदर, तो जैसे हमने पिक्चर में दिखाया है कि वो बेंडेड नजर आती है। अब इसका रीजन हम समझने की कोशिश करते हैं। अब ये वाटर है, ये पहला मीडियम है, ये एयर है, ये दूसरा मीडियम है। तो लाइट कहाँ से ट्रेवल करेगी? फ्रॉम वाटर टू एयर ट्रेवल करेगी, मतलब डेंसर से रेयर मीडियम की ओर ट्रेवल करेगी। ठीक है, जब डेंसर से रेयर की ओर ट्रेवल करती है तो लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी? कम या ज्यादा बढ़ जाएगी। तो वो जो लाइट है वो नॉर्मल से अवे हो जाएगी। तो हम इसका रे डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। तो कोई भी दो रे हम ले लेते हैं जो ट्रेवल करती है। ठीक है, तो वो थोड़ी सी अवे हो जाएगी। ठीक है, तो अब ये कहाँ पे मीट करेंगी? ये यहाँ पे मीट करेंगे। तो ये हम यहाँ से देख रहे हैं, ये हमारी आईज है। ठीक है, और ये टिप जो है अब यहाँ पे अपरेंटली यहाँ पे नजर आता है। तो पेंसिल किस तरह से नजर आएगी? तो इस टाइप से ये अपेरेंटली ये बेंड की हुई नजर आएगी, क्योंकि इसका टिप अब यहाँ पे अपेरेंटली पोजीशन पे आ गया है। तो इस तरह से पूरी पेंसिल जो इमर्स है पानी के अंदर, वो उसकी अपेरेंट पोजीशन पॉइंट टू पॉइंट डिस्प्लेस हो जाएगी, जिसकी वजह से हमें ये पेंसिल जो है बेंड की हुई नजर आती है। अब नेक्स्ट एग्जांपल है कि कॉइन अगर प्लेस करते हैं वाटर में तो हमें रेज की हवा मिलता है, दिखाई देता है। ठीक है, तो इसको भी हम उसी एग्जांपल से उसी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। वाटर डेंसर मीडियम है और एयर क्या है? रेयर मीडियम है। ठीक है, तो ये जब
इसका रिफ्रैक्शन होगा वाटर से, जब लाइट ट्रेवल करेगी वाटर से अब लाइट ट्रेवल कर रही है वाटर से एयर में, मतलब कि ये डेंसर से रेयर मीडियम की ओर ट्रेवल कर रही है, तो ये अवे होगी फ्रॉम द नॉर्मल। तो इस तरह से इसकी जो अपरेंट पोजीशन होगी जहां पे ये दोनों रे आपस में इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। अब ये इसकी अपरेंट पोजीशन होगी तो हमें यहां पे नजर आएगा कॉइन अपरेंटली, तो ये थोड़ा सा रेज किया हुआ नजर आएगा। तो ये हम यहाँ पे आइस बना लेते हैं। मेरी ड्राइंग पे जाने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छी नहीं है मेरी ड्राइंग। तो ये आइस है, आइस की तरह होप नजर आ रही होगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे अपरेंटली नजर आएगा। तो ये कॉइन क्या है, एक्चुअल पोजीशन तो ये है और अपरेंट पोजीशन ये है। मतलब कि ये कॉइन हमें कुछ रेज किया हुआ दिखाई देगा, ठीक है। अब इसी तरह से हम एक्सप्लेन करेंगे कि जब टेक्स्ट हम किसी ग्लास स्लैब के थ्रू देखते हैं तो वो अपरेंटली रेज किए हुए नजर आते हैं। सेम है, जैसे कॉइन रेज किया हुआ नजर आता है, ऐसी टेक्स्ट भी ग्लास स्लैब के थ्रू देखते हैं तो रेज किए हुए नजर आते हैं। तो मान लीजिए ये टेक्स्ट है जो ग्लास स्लैब के थ्रू देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि उसी तरह से हम कोई भी दो रे किसी भी डायरेक्शन में दिखा देते हैं जो ट्रेवल करती है ग्लास स्लैब से एयर में, ठीक है। तो ये पहला मीडियम है, ये दूसरा मीडियम है, ठीक है। अब ये क्योंकि ग्लास इज डेंसर देन एयर, तो फिर ये अवे हो जाएगी फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये अवे हो जाएगी। ठीक है। अब कहां पे अपरेंट पोजीशन होगी, जहां पे ये आपस में मीट करेंगी दो रेज। तो ये जो होगी टेक्स्ट की एक्चुअल पोजीशन होगी, और ये अपरेंट पोजीशन होगी। ठीक है, हम यहाँ पे आइस बना सकते हैं, ये देखते हैं। तो इस तरह से जो ये टेक्स्ट है वो रेज किया हुआ नजर आएगा जब हम एक ग्लास स्लैब के थ्रू टेक्स्ट को देखते हैं। लास्ट में हम रिफ्रैक्शन देखेंगे, ग्लास स्लैब के थ्रू रिफ्रैक्शन कैसे ड्रॉ करते हैं। तो ये तुम्हारा जो क्वेश्चन है 3 मार्कर का आ सकता है। तो ये रे है जो ओब्लिकली एंटर कर रही है, हम इससे नॉर्मल खींच लेते हैं। तो ये हमारा इंसिडेंट रे है। ठीक है, ये मीडियम 1 ये एयर है, ये मीडियम 2 ये ग्लास है। एयर जो मीडियम होता है वो रेयर होता है इन कंपैरिजन टू ग्लास, ये डेंसर होता है। ठीक है, तो एयर से जब लाइट इंसिडेंट होती है और ग्लास मीडियम में एंटर करती है, क्योंकि रेयर से डेंसर मीडियम में आ रही है तो वो नॉर्मल की ओर बेंड कर जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट और ये हो गया हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहां तक समझ में आया। अब ये रिफ्रैक्ट हो गई है ग्लास के अंदर, इसने अपना पाथ चेंज कर लिया, नॉर्मल की ओर बेंड कर गई, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट एयर से जब ग्लास में एंटर करती है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, तो नॉर्मल की ओर बेंड कर जाती है। ठीक है, अब ये वापस एयर में जाएगी। अब क्योंकि ये एक रेक्टेंगुलर फिगर है और जो इंसिडेंट रे है और जो इमर्जेंट रे जो ग्लास से बाहर निकलेगी वो सेम मीडियम में जा रही है,
तो इसका मतलब जो रे होगी वो पैरेलल होगी, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे आपस में पैरेलल होगी। तो पैरेलल बनाने के लिए क्या करेंगे, इंसिडेंट रे को ही हम एक्सटेंड कर देंगे, तो हमें पैरेलल बनाने में आसानी हो जाएगी। तो इसी के पैरेलल हम इमर्जेंट रे को ले आएंगे, इसी के पैरेलल बना देंगे। ठीक है, ये पैरेलल हो गई, ये हो गई इमर्जेंट रे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये मीडियम 2 से मीडियम 1 में जा रही है वापस, तो जब ये रिफ्रैक्ट होती है तो अब इस केस में ये जो रे है, जो इसके लिए रिफ्रैक्टेड रे है, अब ये इंसिडेंट रे बन जाएगी। ये इंसिडेंट रे है जब वो मीडियम 2 से मीडियम 1 में वापस रिफ्रैक्ट होती है, तो अब ये रिफ्रैक्टेड रे हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम ये ग्लास, तो इस तरह से हम ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे हम नॉर्मल एन डैश बना देते हैं और ये नॉर्मल हो जाएगा एम डैश। यहां तक समझ में आया? अब हम देख रहे हैं कि जो रे है, इंसिडेंट रे जो इनिशियली एयर से ग्लास में आई और जो इमर्जेंट रे है, उनके बीच में कुछ शिफ्ट आ गया। इस शिफ्ट को क्या कहते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इसको स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। इनके जो बीच का डिस्टेंस है वो लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, तो ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट है। तो इस तरह से हम ग्लास स्लैब के रिफ्रैक्शन को ड्रॉ करते हैं। मैं फिर से समझा देती हूँ। हम पहले इंसिडेंट रे बनाएंगे जो नॉर्मल से ओब्लिकली एंटर कर रही है मीडियम 1 से मीडियम 2, मतलब एयर से ग्लास में। इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो एंगल आई होगा, नॉर्मल एन और एन डैश होगा। फिर ये रिफ्रैक्ट होगी, नॉर्मल की और बेंड होगी। इसका रीजन है कि ये रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर एंटर कर रही है, तो स्पीड ऑफ लाइट कम होगी। अब यह वापस ग्लास से एयर मीडियम में जा रही है, सेम वही मीडियम से जा रही है जिससे वो एंटर कर रही थी। क्योंकि ये रेक्टेंगुलर स्लैब है, इसीलिए ये जो इमर्जेंट रे होगी वो इंसिडेंट रे के पैरेलल होगी। ठीक है, लेकिन उसके बीच में एक डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा और उस डिस्प्लेसमेंट को लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो ये रिफ्रैक्शन है थ्रू ए ग्लास स्लैब। तो इस तरह से आप बनाएंगे, आसानी से बन जाएगा। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल है। जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ठीक है, तो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कैसे निकालेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। मतलब मीडियम 1 से जब मीडियम 2 में एंटर करती है तो उनकी स्पीड ऑफ लाइट का जो रेशियो होगा वो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। अब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, स्पीड ऑफ, यहाँ पे जो पहला मीडियम होगा वो वैक्यूम या एयर होगा और दूसरा मीडियम जिसका हमें एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। ठीक है, तो ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। ठीक है, तो पहला न्यूमेरिकल क्या है, द स्पीड ऑफ लाइट इन स्पेस इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड एंड व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ लाइट इन क्राउन ग्लास। हमें इस क्राउन ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट निकालना है। हमें क्या गिवन है, जो रिफ्रैक्टिव एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्राउन ग्लास का है वो 1.52 है। तो nm क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो यहाँ पे गिवन क्या है, nm कितना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन क्राउन ग्लास ये 1.52 है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। और स्पीड ऑफ लाइट हम v मान लेते हैं, तो v क्या आ जाएगा, v हो जाएगा 3 × 10⁸ अपॉन ये क्रॉस हो जाएगा तो ये 1.52। तो हमारा आंसर आ जाएगा
1.97 इंटू 10⁸ 8 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर फ्रॉम लाइट गोइंग फ्रॉम एयर टू वाटर इज 1.33। तो जो मीडियम है, पहला मीडियम एयर टू वाटर है, तो ये हो जाएगा एयर टू वाटर कितना है 1.33। अब हमें क्या करना है, वाटर टू एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर टू एयर निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, फिर दूसरे से फिर वापस पहले में आ जाता है, तो वो रेसिप्रोकेट कर जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/n एयर टू वाटर, तो ये हो जाएगा 1/1.33। तो 1.33 क्या होता है, 4/3 होता है, तो 1/4/3, तो ये हो जाएगा 3/4 इज इक्वल टू 0.75। ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा। तो हम देख रहे हैं जो जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं एयर टू वाटर में, तो ये ग्रेटर देन 1 है, और जब वाटर टू एयर निकालें तो ये लेस देन 1 है। इसका रीजन ये है कि जब स्पीड ऑफ लाइट एयर से वाटर में जाती है तो डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम से की ओर जाता है। ठीक है, ये रेयर है, ये डेंसर है, तो डिक्रीज हो जाती है। तो उसका रेशियो क्या होगा, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ज्यादा होता है तो 1 से ग्रेटर आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरे केस में क्या, वाटर से एयर में जा रही है, मतलब डेंसर से रेयर में जा रही है, तो क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, वो बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। इस केस में क्या होगा, तो आंसर क्या होगा, 1 से लेस आएगा। तो इस तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर 1 से ज्यादा आता है तो दैट मीन्स लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर। ठीक है, अगर 1 से कम आता है तो लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। तो ये हमारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, मतलब कि हम जब रिलेटिव करते हैं एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो उसकी वैल्यू अगर 1 से ज्यादा आती है तो उससे हम बता सकते हैं कि ये रेयर से डेंसर में जा रही है, और अगर 1 से कम आती है तो डेंसर से रेयर में जा रही होती है। लास्ट ये न्यूमेरिकल है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर इज, ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर का मतलब है एयर से ग्लास में लाइट ट्रेवल कर रही है। ठीक है, ये कितना है 3/2। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर, तो एयर से वाटर में जा रही है, तो इसकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3। हमें क्या निकाला, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू, तो हमें क्या, जो लाइट है वो ग्लास से वाटर में एंटर कर रही है, तो हमें क्या निकालना है कि जब लाइट वाटर से ग्लास में एंटर कर रही है। ठीक है, तो ये वाटर और ग्लास, ठीक है, ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर, तो ये क्या है, हमें 2 एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए हुए हैं, तो हम उसके रेशो में किस तरह से निकालेंगे। ये वाटर से ग्लास में जाना है, तो जिसमें जो सेकंड मीडियम है उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम न्यूमरेटर में लिख देंगे, तो ये हो जाएगा, और जो फर्स्ट मीडियम है उसको हम डिनोमिनेटर में लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 3/2 अपॉन 4/3। ये हो जाएगा, ये रेसिप्रोकेट कर जाएगा, ये हो जाएगा 3/2 इंटू 3/4, ये हो जाएगा 9/8। इसका आंसर आ जाएगा 1.125। ठीक है, फिर देख रहे हैं कि वैल्यू जो है 1 से ग्रेटर है, इसका मतलब वाटर इज रेयर देन ग्लास मीडियम। ठीक है, अगर मान लीजिए हमें उल्टा पूछा होता, हमें निकालना होता वाटर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास, तो हमें क्या निकालना है, वाटर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास मतलब ग्लास से वाटर में एंटर कर रही है, तो ये हो जाएगा, इसी तरह से हम निकाल लेंगे, क्योंकि वाटर में एंटर कर रही है तो ये हमारा न्यूमरेटर में आ जाएगा ANW। अब रेसिप्रोकेट कर जाएगा, उल्टा हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा
ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर, तो ये हो जाएगा हमारा 4/3/3/2, ये हो जाएगा 4/3 इंटू 2/3, तो ये हो जाएगा 8/9, आंसर आ जाएगा 0.88, जो लेस देन 1 है। इसका मतलब है जब ग्लास से वाटर में एंटर करती है तो ये डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ज्यादा है, जिसकी वजह से स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज कर जाती है, तो उनका रेशो लेस देन 1 हो जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की न्यूमेरिकल आसानी से समझ में आ गए होंगे। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से लिया गया है, इनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ये इसी वीडियो से रिलेटेड है। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट या प्रॉब्लम आती है तो इनके सॉल्यूशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसी तरह से कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन है, उनको भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और इनके सॉल्यूशन का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। लास्ट में आपको एक क्वेश्चन है जो कमेंट बॉक्स में उसको आंसर करना है। लाइट व्हाइल एंटरिंग from rare medium to denser medium will it bend towards the normal or away from the normal? अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस क्वेश्चन के आंसर को कमेंट करें। आप अगर नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो को देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।